हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के एक नई फीचर की जो कि व्हाट्सएप की तरफ से आया है एक नया फीचर जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है जिसके ज़रिए आप एक व्हाट्सएप को मल्टीपल फ़ोन्स पर चला सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभी तक जो फीचर था वो क्या था कि आप उसमें अपने मोबाइल पर आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, वो सिर्फ़ सिंगल मोबाइल पर चला सकते थे। उसके अलावा आप लैपटॉप, डेस्कटॉप पर कनेक्ट कर सकते थे। लेकिन मोबाइल टू मोबाइल ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो अब आप एक ही व्हाट्सएप को मल्टीपल फ़ोन्स पर चला सकते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं पूरी डिटेल्स कैसे कनेक्ट करना है, क्या है फीचर, किस-किस के लिए अभी लॉन्च हुआ है या सबके लिए लॉन्च है, एंड्रॉयड, आईफ़ोन दोनों की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, तो चैनल को स ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है, उसकी नोटिफ़िकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इसी तरीके के अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड और आईओएस यानी कि एंड्रॉयड और आईफ़ोन दोनों के लिए ही बड़ी सुविधाओं से एक रोल आउट की घोषणा की है। इससे आप कई सारे फ़ोन्स को एक व्हाट्सएप अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि एक ही व्हाट्सएप अकाउंट आप मल्टीपल फ़ोन्स पर चला सकते हैं। अब तक की अगर हम बात करें तो लोग डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर एक ही अकाउंट का उपयोग कर सकते थे, लेकिन फ़ोन के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि पूरे 5 फ़ोन पर एक ही व्हाट्सएप अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, साथ ही जो लोग जैसे स्मॉल बिज़नेस है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा। कोई ऑफ़िशियल अकाउंट चलाना है आपको, वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अतिरिक्त जो फ़ोन आप लिंक करेंगे, ठीक उसी तरीके से आपको लिंक करना है, जैसे कि अभी तक हम वेब ब्राउज़र के थ्रू टैबलेट या डेस्कटॉप पर लिंक करते थे। तो पहले जो लिंक किया गया फ़ोन व्हाट्सएप है, वो जुड़ता है और फिर सुनिश्चित करेंगे कि जो भी आपकी मैसेज है, मीडिया है, कॉल टू कॉल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहे। हम इसमें देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको कनेक्ट करना है। तो लोग अब एक व्हाट्सएप अकाउंट का ही प्रयोग करके साइन आउट किए बिना किसी दूसरे फ़ोन पर स्विच कर सकते हैं। अभी तक की अगर हम फीचर की बात करें तो पहले आप एक फ़ोन पर अपना व्हाट्सएप चलाते थे और दूसरे फ़ोन पर अगर आपको व्हाट्सएप ऑन करना होता था तो पहले से ऑटोमैटिकली आपका लॉग आउट हो जाता था। और साथ ही अगर कोई ऐसा आपका है ज़रूरी जिसमें आपको एक से ज़्यादा फ़ोन के लिए चलाना है तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती थी आपके डाटा स्विच को भी लेकर। तो ये चैट वहीं से आप शुरू कर सकते हैं जहाँ पर आपने छोड़ा था, एज़ इट इज़ आपके पास जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे हम जब अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जाते हैं, अपना व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं, तो हमें पिछले सारे मैसेज सब चैट्स दिखाई देते हैं। ठीक उसी तरीके से अब दूसरे मोबाइल पर हमें दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यू व्हाट्सएप देखने को मिलेगा। साथ ही ये सबसे अच्छा फीचर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया जो स्मॉल बिज़नेसेस हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ताकि जो भी कर्मचारी है व्हाट्सएप बिज़नेस के ज़रिए कोई भी कस्टमर को मैसेज करना है, कोई ऑर्डर है, ट्रैक करना है, सेंड करना है डिटेल्स, तो हर कोई अपडेट कर सकता है। 5 लोगों के पास होंगे तो कोई भी कर पाएगा और इससे बहुत जल्दी क्विक हो जाएगा रिस्पॉन्स करना भी और स्मॉल बिज़नेस को बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो इसके बारे में बात करें तो हम प्राइवेसी की सबसे बात है कि प्राइवेसी और सुरक्षा की किस तरीके से जो हम मैसेज भेजते हैं, एक ही व्हाट्सएप पर उपयोग करेंगे, तो कैसे हमारा मल्टी डिवाइसेज़ हम यूज़ कर पाएँगे, व्हाट अबाउट द प्राइवेसी? तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसके अलावा मेटा स्वामित्व, मेटा फेसबुक का ही दूसरा नाम है, तो कंपनी का नाम मेटा चेंज कर दिया गया था। तो फेसबुक कंपनी यानी कि मेटा का ही ये है जो उन्होंने पुष्टि की है कि आप एक से ज़्यादा मोबाइल को आप यूज़ कर सकते हैं। ये आने वाले हफ्तों में जारी किया जाएगा। इसके लिए आपको एक व्हाट्सएप अकाउंट को एक से ज़्यादा पे इस्तेमाल कैसे करना है? आपको वेब ब्राउज़र, टैबलेट, डेस्कटॉप की तरह ही यूज़ करना है। लिंक करने की वही प्रक्रिया रहेगी जैसे कि आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप पर कनेक्ट करते हैं। तो एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को अलग-अलग डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टी डिवाइस शेयरिंग फीचर व्हाट्सएप के मेन मेन्यू में आपको जाना है, मेन पेज पर, फिर आपको सेटिंग सेक्शंस पर जाना है, लिंक्ड डिवाइस उपलब्ध होगा, वहाँ पर आपको जाना है, लिंक डिवाइस पर टैप करना है और फिर आप इसको यूज़ कर पाएँगे। तो चलिए देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले जाना है web.whatsapp.com। इस तरीके से हम अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी ये फीचर हाल ही में आने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ठीक इसी तरीके से ये लिंक रहेगा। तो ये पेज ओपन हो जाता है, ये क्यूआर कोड जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको ओपन करना होता है। आप अपने मोबाइल में जाएँगे, मोबाइल पर भी आपको व्हाट्सएप पर क्लिक करना है। व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर सेटिंग, ये आईफ़ोन का है, सेम सेटिंग का ऑप्शन आपको 3 डॉट्स के नीचे सेटिंग्स में एंड्रॉयड फ़ोन पर मिल जाएगा। सेटिंग में करने के बाद आपको क्लिक करना होगा लिंक्ड डिवाइसेज़ पर। लिंक्ड डिवाइसेज़ पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से लिंक अ डिवाइस। लिंक इन डिवाइस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है करना ये बोलेगा कि आप अपना वेब डॉट व्हाट्सएप या डेस्कटॉप या अदर डिवाइसेज़ जो है वो आप ओपन कर लीजिए। स्कैन क्यूआर कोड करना होगा जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग की पिक्चर में दिखाया था।
जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर सारी मैसेजेस अपनी चेक कर पाएँगे। अगर बाय चांस आपको इसको लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट करने के लिए अगेन आपको 3 जो डॉट्स हैं वहाँ पर जाना होगा अपने डेस्कटॉप पर और आप वहाँ से डायरेक्टली इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर पाएँगे एक से ज़्यादा चीज़ों पर। तो एक बार जो आपको कोड प्राप्त होता है, उसको आप व्हाट्सएप वेब पर अपना फ़ोन नंबर दर्ज कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और आपका जो है लिंक हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं बता दूँ, फ़ोन में व्हाट्सएप पर जाएँगे, अधिक विकल्प में आप मोर जो भी ऑप्शंस हैं वहाँ पर देखेंगे। लिंक्ड डिवाइसेज़ पर टैप करेंगे तो लिंक का डिवाइस आपके पास आ जाएगा और वहाँ से आप आराम से जो है लिंक कर सकते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके। नाउ व्हाट अबाउट द प्राइवेसी? व्हाट्सएप का कहना है कि जो लिंक किया गया प्रत्येक फ़ोन है, वो एक इंडिविजुअल की तरीके से ही काम करेगा, जो कि व्हाट्सएप से है, जैसे कि अभी तक हमारा करता आया है। तो उपयोगकर्ता के जो भी पर्सनल मैसेजेस हैं, मीडिया हैं या कॉल एंड टू एंड है, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे। यदि आपका जो फर्स्ट जो डिवाइस है, जिसमें कि आपका मेन डिवाइस है, जो आपका प्राइमरी डिवाइस है, अगर वो लंबे समय तक यूज़ में नहीं रहता है, तो ऑटोमैटिकली जो भी आपके और अदर मोबाइल्स में आपका जो कनेक्ट है, वो ऑटोमैटिकली लॉग आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो भी आपका बेस फ़ोन है, आपका जो प्राइमरी नंबर है, प्राइमरी फ़ोन है जिसमें आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो उसका एक्टिव रहना ज़रूरी है। वरना क्या होगा कि काफ़ी टाइम तक अगर नहीं रहेंगे, निष्क्रिय हो जाएगा, लॉग आउट कर दिए जाएँगे बाकी लोग, तो उसके लिए आपका ज़रूरी है कि प्राइम फ़ोन को जो है आप बड़ा ध्यान से उस पे रखो। तो व्हाट्सएप के लिए ये अपडेट कब आएगा? तो दुनिया भर के उपभोगकर्ताओं के लिए ये नवीनतम मल्टी डिवाइस जो फीचर की हम बात कर रहे हैं, जिससे आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, ये अपडेट होना शुरू हो गया है और आने वाले हफ्तों में ये अपडेट सभी तक पहुँच जाएगा। अभी बेटा वर्ज़न पर है ये। तो ये थी दोस्तों आप लोग के लिए अपडेट्स। इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं इसी तरीके से और अपडेट्स के बारे में, व्हाट्सएप के न्यू फीचर के बारे में या नई-नई चीज़ों के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है, उसकी नोटिफ़िकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।